ये यहीं पास की मस्जिद है, बढ़िया है। हाँ तो भाई अगली डेस्टिनेशन है हमारी हज़रत कानियामा अंकल के यहाँ हम हैं और उन्हीं की हम वर्कशॉप पर आए हैं अब, जहाँ उनकी कानी शॉल बनती हैं। आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन और बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ या बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं कानी शॉल्स जो हैं पहनते हैं, वही उन्हीं की यही। ये क्या है? वही उन्हीं की यही। अरे कहना क्या चाहते हो? यहीं से बनती हैं, कश्मीर से, इन्हीं के पास से जाती हैं सबके पास। और बहुत से उनके इंटरव्यूज़ भी हैं, बड़े बड़े लोग उनको ढूंढते हुए आते हैं। वाह! तो अभी उनकी वर्कशॉप पर आए, दिखाता हूँ कानी शॉल कैसे बनती है, क्या प्रोसीजर रहता है। जैसा भी देखने को मिलता है वो दिखाता हूँ आपको। चलिए चलते हैं। ये आ गए हम अंदर अंकल की वर्कशॉप पर। ये जो है आप देखो कानी शॉल्स का काम चल रहा है बनने का। मेरा नाम सज्जाद अहमद है। मैं कानियामा गांव से बिलोंग करता हूं, जहां से कानी शाल का रिवाइवल हुआ है। जहां हम बैठे हैं इस टाइम, इस गांव का नाम कानी हमा है। कानी बिकॉज ऑफ दिस वुडन स्कूल एंड हमा मीन्स विलेज। हमा हर कोई गांव होता है। हमारे जो वालिद थे उनका नाम गुलाम मोहम्मद था, लेकिन वो पूरी दुनिया में मिस्टर कानी हमा के नाम से मशहूर थे। मेरे वालिद साहब के दिमाग में ये आया कि ये हमारी फैमिली में रहा है ये क्राफ्ट, तो हमने इसको अधूरे रास्ते पे क्यों छोड़ा है, तो इसको रिवाइव करूँ। जब एक वीवर लूम पे बैठा होता है तो उसका लेफ्ट हैंड जो कानी उठाता है, आप समझ लीजिए कि उसके इन दोनों उंगलियों में आंखें लगी होती हैं। तो उनको पता चल जाता है, इन आंखों को पता चल जाता है कि मुझे कौन सी कानी उठानी है। अगर आप दुनिया में कहीं भी जाएं तो इसकी दूसरी शॉल आपको नहीं मिलेगी। ये एक दिन में फ्यू सेंटीमीटर, 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर बनाते हैं, डिपेंड्स अपॉन द डिजाइन। मतलब डिजाइन कितना बारीक है उसी हिसाब से ये बनता है। उसको 1.5 साल ये बर्दाश्त करना पड़ता है, एक ही चीज पे काम करना, 1.5 साल रोज आना उस पर बैठना, 1.5 साल तक उसको बर्दाश्त करना। और ये समझ लीजिए आप, ये समुंदर में कंकड़ डालने के बराबर होता है। वो रोज इस समुंदर में कंकड़ डालता रहता है, तो 2 साल के बाद या 1.5 साल के बाद उसकी मेहनत रंग लाती है। यहाँ पे ये बात बोलना लाजमी है कि जो हमारा फ्यूचर है या हैंडलूम जो है, कहीं इसके ऊपर मशीन कब्जा न कर बैठे, तो कहीं ये फिर से खत्म न हो जाए। ये कश्मीर से ये आज जो ये क्राफ्ट है, रोज इसमें ये चाहते हैं कि इसमें कुछ इनोवेटिव क्राफ्ट। एक वीवर, एक डिजाइनर और उनका जो मतलब गाइड होता है, तो वो सामने एक जगह बैठते हैं, डिसाइड करते हैं हमने शॉल बनानी है, ये डिज़ाइन बनाना है। तो टेक्निकलिटी बता के फिर ये टीम वर्क होता है, तब जाके ये एक शॉल बनती है। क्योंकि जब ये कपड़ा टाइट करता है तो इसके हाथों का जो वज़न होता है, तो कपड़ा टाइट करते समय आदत हो गई होती है कपड़े को कि इसका कितना वेट पड़ता है इसके ऊपर कपड़े के ऊपर। अगर अब कोई दूसरा हम वीवर बिठाए, हो सकता है वो उसके लाइट वेट हाथ हो, तो वो डिज़ाइन एक डिस्ट्रॉट हो जाता है, तो वो वैसा डिज़ाइन फिर नहीं रहता है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा हमें ध्यान देना पड़ता है, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ वाली गुंजाइश नहीं है। हमारी फैमिली की जो समझिए जो नई जनरेशन है, सारे अपने अपने जगह पे, मतलब उन्होंने अपने अपने लिए, कोई डॉक्टरी कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई फॉरेन कंट्री में कोई जॉब कर रहा है, लेकिन बेसिक उसका कानी है। पहले वो कानी सीख के जाएगा, फिर उसको किसी फील्ड में जाना हो। भाई ये था कानी शॉल का सफ़र। कानी शॉल यहाँ पर बनाई जाती हैं। यहाँ पर बहुत से टूरिस्ट वगैरह भी आते हैं, उन्हीं के लिए ये दिखाने के लिए है यहाँ पर बना हुआ। तो ये था अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, बस यहीं तक था हमारा आज का टूर। बड़ी जल्दी मान गई ये बात। बाकी कल फ्लाइट है हमारी, मॉर्निंग में निकलते हैं, दिखाते हैं आपको जैसा भी रहता है। चलें, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। ठीक है भाई, ओके भाई।
ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके ओके बाय, ओके बाय।